धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शहंशाह के शहंशाह पूजनीय परमपिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज के पावन जीवन की झलक। जिस स्थान पर संत महात्मा अपने मुबारक चरण टिकाते हैं वह स्थान पवित्र तथा नमस्कार करने योग्य होता है, परंतु जलालाना की धरती तो हमारे लिए महापवित्र, अत्यंत वंदनीय तथा सच्चा तीर्थ है। यहाँ पर श्रद्धा से शीश अपने आप ही झुक जाता है। यहाँ की महिमाशाली धरती अपने गर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास छुपाए हुए है। कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने स्वयं परम पूजनीय परमपिता साहब सतनाम सिंह जी के स्वरूप में अवतार धारण करके जलाल आना की महानता को कायम किया। पूज्य परम पिताजी ने अपना बचपन तथा जवानी का कुछ समय यहाँ की धरती पर अपने साथियों के साथ नाना प्रकार के खेल खेलते हुए इसे अपने पवित्र चरणों से छुआकर पवित्र किया। जलालाना का कण कण, पशु पक्षी तथा हर जीव प्राणी हमारे लिए अति वंदनीय व धन्य कहने योग्य हैं। परम पूजनीय श्री हजूर महाराज जी कुल मालिक के शुभ आगमन के बारे में जलालाना के संबंध में अपनी श्रद्धा ऐसे व्यक्त करते हैं। शहंशाह के शहंशाह कुल मालिक परम पिता साहब सतनाम सिंह जी का इस मातलोक में शुभ आगमन जन्म 25 जनवरी सन 1919 में शनिवार को गांव जलालाना, तहसील डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा में हुआ। आप सिद्धू वंश से संबंध रखते थे। आप जी के पूज्य पिता सरदार वरियम सिंह जी एक बड़े जमींदार तथा गांव के जैलदार थे। पूज्य माता जी आसको जी बहुत ही महान, परोपकारी, शुभ ख्यालों व धार्मिक विचारों वाले थे। पूज्य माता जी ने आप जी का बचपन का नाम सरदार हरबंस सिंह जी रखा था, परंतु बाद में बेपरवाह कुल मालिक शहंशाह मस्ताना जी ने अपना इलाही नूर प्रदान करके तथा अपना ही रूप बनाकर आप जी का नाम सरदार हरबंस सिंह जी से बदलकर साहब सतनाम सिंह जी रख दिया, अर्थात कुल मालिक बना दिया। पूज्य माता पिताजी के घर हर दुनियावी पदार्थ मौजूद थे, हर वस्तु भरपूर थी, परंतु संतान प्राप्ति की कामना उन्हें अक्सर सताए रहती थी। वे साधु महात्माओं की बहुत सेवा करते थे तथा प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखते थे। एक बार एक मस्त फकीर ने घर आकर माता पिताजी से भोजन की इच्छा प्रकट की, तो इस पर पूज्य माता जी ने बड़ी श्रद्धा से उसे भोजन कराया। इसी प्रकार कई दिन तक भोजन व दूध की सेवा करते रहे। एक दिन साधु ने प्रसन्न होकर कहा, माता जी, आपकी सेवा परमात्मा को मंजूर हो गई है। आपकी कामना संतान प्राप्ति की ईश्वर अवश्य पूरी करेगा। आपके घर कोई महापुरुष जन्म लेगा। यह कहकर वह फकीर गांव से चला गया। ईश्वर की कृपा तथा साधुजनों के आशीर्वाद से करीब 17-18 वर्ष के बाद परम पूजनीय परम पिता साहब सतनाम सिंह जी महाराज ने पूज्य पिता सरदार वरियम सिंह जी के घर अवतार धारण किया। कुल मालिक के शुभ आगमन का शुभ समाचार पलों में ही जलाल आना गांव के घर घर तथा आस पड़ोस के गांव में भी पहुंच गया। हर तरह खुशियां मनाई जाने लगी, हर तरफ से बधाइयां आने लगी। सारे गांव में थाल भर भर कर शक्कर बांटी गई तथा अनाज व गुड़ से गरीबों की झोलियां भी भर दी गई। सभी कुल मालिक की उपमा के गीत गाने लगे। सभी रिश्तेदारियां में भी कुल मालिक के शुभ आगमन की अत्यंत खुशियां मनाई गई। जमीन आसमान, पशु पक्षी, तमाम जीव प्राणी, सारी प्रकृति व सारी खुदाई बहुत प्रसन्न थी। वे मालिक का लख लख धन्यवाद करने लगे कि जीव प्राणियों के उद्धारक के रूप में साहब सतनाम सिंह जी स्वयं अनामी देश से आए हैं। देवी देवताओं ने अपने ऊंचे सिंहासनों से उठकर कुल मालिक के नूरी मुखड़े जलाल के दर्शन किए तथा अरसों से पुष्प वर्षा की और सभी धन्य धन्य कहने लगे। कुल मालिक के शुभ आगमन का समाचार सुनकर वह फकीर
कहीं से चलकर बधाई देने आया। उसने पूज्य माता पिताजी को बधाई देते हुए कहा, भाई भक्तों, आपके घर में रब्बी जोत आई है, इसे पूर्ण स्नेह से रखना। यह आपके घर ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। 40 वर्ष के बाद ये उसी मालिक के पास चले जाएंगे जहाँ से आए हैं। उस फकीर की बात की पुष्टि इस घटना से भी हो जाती है। एक दिन पूज्य परम पिताजी बाल स्वरूप में पालने में सोए हुए थे। वहाँ पर एक दिन फकीर आया और पालने के पास जाकर बड़ी श्रद्धा से सच्चे पातशाह जी के दर्शन करने लगा, क्योंकि कुल मालिक के चेहरे का जलाल ही ऐसा था। यह देखकर पूज्य माता जी ने कुल मालिक के बाल स्वरूप के सुंदर मुख पर काले रंग का टीका लगा दिया, कहीं उस फकीर की बच्चे को नज़र न लग जाए। उस समय शहंशाह जी नन्हे से बालक रूप में आंखें बंद किए मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हो, माता आपने बच्चे से कितना स्नेह करती है, पर उसे क्या पता कि वे जगत उद्धारक बनकर आए हैं। फकीर ने माता जी से प्रार्थना की, माता जी, फकीरों की नज़र नहीं लगती, हम तो आपके बच्चे के दर्शन कर रहे थे। आपके बच्चे के चरणों में मैं पूरा पद्म चिन्ह है। यह कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि स्वयं ईश्वरीय ज्योति परमात्मा का स्वरूप है। पूज्य परम पिताजी अपने माता पिताजी की इकलौती संतान थे। आप अभी केवल 5 वर्ष के ही हुए थे कि पूज्य पिता सरदार वरियम सिंह जी इस मर्तलोक को छोड़कर परलोक सिधार गए। आप जी का पालन पोषण पूज्य माता जी के पूर्ण आशीर्वाद से व परम पूजनीय मामा सरदार वीर सिंह जी की देख रेख में हुआ। शुभ पवित्र तथा प्रभु भक्ति के ख्याल तो आप जी के अंतर हृदय में जन्म से ही थे। फिर भी पूज्य माता जी आप जी को हर समय अच्छी संगति करने तथा वाहिगुरु परमात्मा का नाम जपने और अच्छे काम करने की शुभ प्रेरणा देते रहते थे। परम पिताजी अभी काला वाली शहर में ही पढ़ते थे कि पारिवारिक सारी जिम्मेदारियां उन्होंने स्वयं ही संभाल ली थी। घर परिवार, खेत तथा और भी सभी प्रकार के काम आप बहुत ही बढ़िया ढंग से करवाते। बचपन में ही आप जी की अच्छी सूझबूझ को देखकर गांव के लोग आमतौर पर ही कहने लग गए थे कि जैलदार दा काका कोई आम मुंडा नहीं है। उनका अभिप्राय था कि पूज्य हजूर परम पिताजी विशेष हस्ती हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।